Assalamualaikum viewers, how are you? Hope so you all will be fine. Today I will discuss the Tonoflex P tablet, but first of all it's a request to all of you, please like, share and subscribe my channel Usman Madni and click the bell icon to receive every new notification of my video। तो बात करते हैं टोनोफ्लेक्स पी के बारे में कि ये क्या चीज़ है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात होगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। टोनोफ्लेक्स पी बेसिकली क्या है? ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसन है। अगर इसमें इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ट्राइमेडोल पाया जाता है और पैरासीटामोल पाया जाता है। 37.5 mg ट्राइमेडोल इसमें पाया जाता है। उसके अलावा पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम में इसमें होता है और ये टैबलेट और कैप्सूल और इंजेक्शन तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। टैबलेट इसमें दो तरह की होती है, टोनोफ्लेक्स पी और टोनोफ्लेक्स SR। कैप्सूल एक तरह का होता है यानी 50 mg और इंजेक्शन 2 ml होता है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और जिस्म के जिस हिस्से में या मसल्स में पेन होता है उसके लिए इस मेडिसन को यूज़ किया जाता है। तो इस मेडिसन को जो है वो स्पेशली किडनी पेन में यूज़ किया जाता है, यानी गुर्दे का दर्द जब भी हो तब भी आप इस मेडिसन को ले सकते हैं। उसके अलावा माइग्रेन में, यानी माइग्रेन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आधे सर में दर्द होता है, यानी सर मुकम्मल तौर पे दर्द नहीं कर रहा होता, सर का जो आधा हिस्सा है वो कभी कभार पेन करता है, तो इस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको मस्कुलर पेन में यूज़ कर सकते हैं, यानी आपके मसल्स में जब दर्द होता है, खिंचाव होता है, सुखड़ाव होता है या आपको तकलीफ हो रही होती है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा होता, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको डेंटल पेन में ले सकते हैं, यानी कि दांतों या मसोड़ों में दर्द जब होता है, गले में सूजन हो जाती है, गला खराब रहता है, गला दर्द करता है, दांत में दर्द रहता है, मुसलसल मेडिसिन खाने से अगर आराम नहीं आ रहा तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कान के दर्द में ले सकते हैं, यानी ईयर पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कान के अंदर वाली जो जगह है या जो उसके अंदर वाली स्किन है उसमें दर्द महसूस होता है ज़ख़म की वजह से। ज़ख़म बाज़ औक़ात जो है वो और इंजेक्शन 2 ml होता है, इंटरनल मिडल ईयर में भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन को आप जॉइंट पेन में भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी जोड़ों के दर्द में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इस मेडिसिन को आप पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन के बाद जो जगह होती है उसमें अगर आपको पेन है, किसी भी जगह का अगर ऑपरेशन हुआ है उसमें अगर आपको दर्द महसूस होता है तो तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके अलावा आप इस मेडिसिन को किसी भी सेवियर किस्म के दर्द में भी ले सकते हैं, यानी शदीद किस्म का जब आपको जिस्म में दर्द हो तब भी आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा मॉडरेट पेन में भी, यानी जो आम तौर पे होने वाली तकलीफ़ है जिस्म में थकावट की वजह से या किसी और वजह से, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है पार्किंसन डिजीज़, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी की जो मूवमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, यानी आपका जो जिस्म है वो अकड़ जाता है, जो आपका बॉडी जो है वो कोई भी फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही होती, और इस बीमारी को राशा की बीमारी भी कहते हैं। इस किस्म की कंडीशन जब भी हो तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये मेडिसिन जो है वो दर्द के लिए है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन है या दर्द है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मस्कुलर पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, यू कैन ट्राई दिस। और उसके अलावा ये सारे थे इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और वो किस हद तक हैं। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। इसमें जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी आम पेशेंट्स में देखी गई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्किन पे रैश हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, इचिंग वगैरह होती है बॉडी में स्किन के ऊपर, तो इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा देखा गया है। उसके अलावा नाजिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी और मतली की कंडीशन देखी गई है। उसके अलावा डायरिया भी देखा गया है कुछ मरीज़ों में। उसके अलावा डिजीनेस यानी कि गनूदगी या थोड़ी बहुत नींद आना, इस किस्म की कंडीशन भी देखी गई है मरीज़ों में। उसके अलावा
अलावा वर्टिगो यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप चक्कर आ सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है वो याद दिलाया जाए कि ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। अगर आपने लेनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद यूज़ करनी है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बीमारी भी कहते हैं। इस किस्म की कंडीशन जब भी हो तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल ये मेडिसिन जो है वो दर्द के लिए है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन है या दर्द है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मस्कुलर पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। यू कैन ट्राई दिस। और उसके अलावा ये सारे थे इस मेडिसिन के यूजेस। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और वो किस हद तक हैं। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। इसमें जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी आम पेशेंट्स में देखी गई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्किन पे रैश हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, इचिंग वगैरह होती है बॉडी में स्किन के ऊपर। तो इस किस्म के साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा देखा गया है। उसके अलावा नाज़िया और वॉमिटिंग यानी उल्टी और मतली की कंडीशन देखी गई है। उसके अलावा डायरिया भी देखा गया है कुछ मरीज़ों में। उसके अलावा डिज़ीनेस यानी कि गनूदगी या थोड़ी बहुत नींद आना, इस किस्म की कंडीशन भी देखी गई है मरीज़ों में। उसके अलावा वर्टिगो यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप चक्कर आ सकते हैं। और ये मेडिसिन जो है वो याद दिलाया जाए कि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। अगर आपने लेनी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद यूज़ करनी है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उस्मान मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।